लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल देखते हैं, फ्रीडम, सक्सेस, मनी एंड लेविश लाइफस्टाइल। लेकिन सच क्या है, आज हम उसके बारे में सीखते हैं और डिस्कस करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपको तोड़ता भी है और आपको बनाता भी है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या वो लाइफ लेसन्स हैं जो हम एंटरप्रेन्योरशिप से ले सकते हैं, और या अगर आप चीजें स्टार्ट करने वाले हो तो क्या हम चीजें सीख सकते हैं जिससे हम एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ भी कर सकें और अपने अपने मेंटल लेवल को भी अच्छा रख सकें। वेलकम टू द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की, डिसिप्लिन की, सेल्फ मोटिवेशन की एंड बिजनेस की। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एक्चुअल में क्या होती है और क्या वो जैसी दिखती है वैसी होती है या नहीं। लेट मी टेल यू। सबसे पहले गाइज मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास लिटरली एक भी गाइडेंस नहीं थी, ना ही कोई रोड मैप था, ना ही कोई क्लैरिटी, बट मेरे पास थी मेरी विल पावर, मेरे पास था मेरा मोटिवेशन और मेरे पास था वो जज्बा कि मुझे कुछ अपना करना है। और यही मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग इजी नहीं होती, स्टार्टिंग में बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये सच है, मैं यहाँ आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई आपको आज मोटिवेशन की बातें नहीं करूँगा, ये थोड़ी पर्सनल बातें होंगी, बट अगर हम ये चीजें सीख लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट जब हम करते हैं तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा डिजीनेस होती है, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं। बट हमारी विल पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारे पास अपना वाई होना चाहिए कि हमने ये करना क्यों है, जिससे अगर आपके पास अपना पर्पस है, आपके पास एक स्ट्रांग रीजन है कि करना क्यों है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को बीट कर पाओगे। और यहाँ एक खास ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा जो बैटल है वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर होता है, हमारे माइंड में होता है। और एक टाइम ऐसा भी आया जहां मैंने एक्चुअल में रियलाइज किया कि यार मैं बहुत परफेक्ट होने का वेट कर रहा हूँ, आई शुड स्टार्ट। मैं वेट कर रहा था कि यार कोई मेरी हेल्प करेगा, मैं वेट कर रहा था कि मैं फाइनेंशियली और स्ट्रांग होऊंगा तब स्टार्ट करूंगा, मैं वेट कर रहा था कि जब मेरी एज बढ़ेगी और मेरे पास और ज़्यादा गाइडेंस आएगी मैं तब स्टार्ट करूंगा। तो मैंने देखा यार कि चीज़ें डिले हो रही हैं, लेट हो रहा है, मेरी मोटिवेशन जा रही है। तो मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि आई शुड स्टार्ट, एटलीस्ट जितना मेरे पास है, जो मेरे पास है, जितनी मेरे पास नॉलेज है, आई शुड स्टार्ट। देन मैं ग्रेजुअली उस चीज़ के अंदर चला गया और मैंने ग्रेजुअली नॉलेज भी गेन करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। और मैं कंसिस्टेंट रहा अपने काम को लेके, अपने वर्क एथिक्स को लेके। वो 7 पावरफुल लेसन जो मैंने मेरी लाइफ की जर्नी से सीखे और स्टिल मैं अभी सीख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो लेसन आता है वो है क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन। मतलब कि यार देखो, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार हम कल से स्टार्ट करेंगे, या वो सोचते हैं जब हमारे पास XYZ थिंग होगी, जब मेरे पास प्रॉपर टीम होगी, जब मेरे पास प्रॉपर फाइनेंसेस होंगे, तब मैं स्टार्ट करूंगा। बट वो चीजें नहीं आती, और आती हैं तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज कम एंड गो। ये हमेशा याद रखना कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी और चली जाएंगी। हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए राइट टाइम और राइट प्लानिंग चाहिए होती है। अगर हम आज इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हम चीजों को लूज कर सकते हैं। लेसन नंबर 2 है डिसिप्लिन मोर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आती जाती रहती है, ये मैंने समझा कि आज मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, आज मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बट कल मेरा मन नहीं कर रहा। वीक में कुछ दिन ऐसे आते हैं, मंथ में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन आपके अंदर हाई एनर्जी होती है, और कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन आपके अंदर बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी होती है। बट मैं एक चीज सीखा हूं कि हमें डिसिप्लिन रहना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और लेसन नंबर 3 है, और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो लोग चीजें कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो ये चीज समझ सकते हैं कि यू विल फील अलोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स समटाइम नहीं समझेंगे और आपको अकेला लगेगा, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक्शन लेते रहना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप सबको समझ नहीं आती, अगर सबको समझ आती तो सारे ही ये चीज कर पाते। ये डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो हमें भीड़ से अलग चलना पड़ेगा और भीड़ से अलग एक्शन लेने पड़ेंगे।
ये एक की पॉइंट है। और डेफिनेटली आपको अलोन भी फील होगा, आपको लोनलीनेस भी लगेगी, और आपको सम टाइम ये भी लगेगा कि यार ये लोग मुझे नहीं समझ रहे, बट दैट्स टोटली फाइन, दिस इज द पार्ट। सो इसको ऐसे समझो कि यार ये जर्नी है, इसमें ये चीज आएगी ही आएगी। और लेसन नंबर 4 है, ये भी अगेन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। फेलियर आएगा ही आएगा, सेटबैक्स आएंगे ही आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया, ये बहुत रियल वीडियो होने वाली है और मैं रियल टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ या मेरी टीम बहुत परफेक्ट है। फेलियर आता है, फेलियर से हमें कैसे डॉज करना है चीज़ों को, ये पता होना चाहिए। इसी से ही हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, अपने फेलियर से सीखेंगे, अपने जो सेटबैक्स हैं इनसे सीखेंगे, तभी हम स्ट्रांग बनेंगे और तभी हम अपने काम को, अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। और लेसन नंबर 5 है कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। सी टैलेंट जरूरी है, स्किल जरूरी है, बट कंसिस्टेंसी इन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपके पास टैलेंट कम है, स्किल कम है, बट आप कंसिस्टेंट हो, तो आप टैलेंट भी सीख जाओगे, आप स्किल भी सीख जाओगे। बट अगर आप टैलेंटेड हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपका फेलियर पक्का है। और लेसन नंबर 6 है, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर वो रिलेट कर पाएंगे, यू विल बिकम मेंटली स्ट्रांग। देखो, जैसे मैंने बोला कि फेलियर आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, हम उससे डॉज करके या उसको डिफेंड करके या उससे ग्रो करके हम ऊपर जाते हैं ग्रेजुअली। इट्स लाइक कि हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब हम ये सब चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारा माइंड भी ट्रेन होता है, और जब माइंड ट्रेन होता है तो हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। लेसन नंबर 7 है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि रिजल्ट टेक टाइम। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात कुछ भी चीज को बिल्डअप कर लोगे। जैसे कि सेटबैक्स आएंगे, जैसे कि डिफिकल्ट चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि लोनलीनेस लगेगा, बट पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है या आप नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सही नहीं हो। बट पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। हम ये चीज़ों को डेवलप भी कर सकते हैं विद राइट गाइडेंस, या हम चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर हम चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली हम अपने काम में सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं। आज लिटरली मैं अपने आप को पीछे देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, बट मेरे अंदर एक चीज़ थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई, कि मेरी विल। बस मैंने गिव अप नहीं किया, उसी की वजह से मैं आज इधर हूँ एंड स्टिल मैं आगे जाऊंगा, ये मेरा बिलीव है। आगे देखो, सेटबैक्स आते हैं और ये भी मैं चीजें एक्सेप्ट करके ही चलता हूं, और हमें सबको एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए कि सेटबैक्स आएंगे और हमें उससे फाइट करनी है, हमें उसे स्मार्टली टैकल करना है। और एक पावरफुल ट्रुथ मैं आपको बताता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें पैसा नहीं, हमारी आइडेंटिटी को चेंज करता है। तो ये लाइफ लेसन्स को याद रखिए, जहां हो, जैसे हो, जितना है उससे स्टार्ट कीजिए एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगेन पेशेंस का ध्यान रखिए, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखे तो आपके पास जितना मर्जी टैलेंट है, आप चीजों को डिस्ट्रॉय कर लोगे। सो पेशेंस रखना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। और खुद से ये क्वेश्चन पूछिए कि आज आप जिस सिचुएशन में हो, आज आप कंफर्ट चूज करोगे या ग्रोथ। अगर ग्रोथ करनी है तो आपको डिस्कंफर्ट जोन में आना ही पड़ेगा, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इजी नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये सिर्फ आपको अर्न नहीं कराता, ये आपको इवॉल्व भी करवाता है। आपके बिजनेस के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी को भी चेंज करता है। और याद रखना गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब के रिस्क लेना नहीं, खुद को अपग्रेड करना है। अगर आप भी अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो जस्ट कमेंट करो आई कीप गोइंग एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की।